नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है शीर्षक चयन। जो लिखित पेपर होता है हिंदी का, उसमें जो गद्य आता है उसका एक प्रश्न ये भी आता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनें। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? सटीक, सारगर्भित और उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है। जो शीर्षक जैसे कि गोदान, प्रेमचंद द्वारा लिखित उनका जो उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस है गोदान, तो उसमें होरी और जो भी कैरेक्टर होते हैं उस तो गोदान है, उसके जो गोदान उसका शीर्षक चयन किया गया है वो उसके संपूर्णता को पूरा जो उपन्यास है उसकी संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार जो गद्यांश आता है आर की मुख्य परीक्षा में, उसमें उपयुक्त शीर्षक का जो चयन किया जाए उसके आधार क्या होंगे। तो पहला आधार है, आधार सारे एक ही हैं, कोई एक शब्द जो कहाँ पे देखेंगे, जो पूरे गद्यांश में बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, वो शब्द होगा। उसके शब्द के आसपास का शब्दों को लिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इस आधार पे देखें तो कैसे चयन करेंगे, जैसे ये है मान लो, तो इसमें है साहित्य ने मानव जीवन की मान लो ये गद्यांश आया और इसका शीर्षक चयन करना है। तो इसमें जैसे साहित्य ने मानव जीवन की जिम्मेदारी को बड़े ही संवेदनशील तरीके से अव्यक्त किया है। जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी दोनों प्रवृत्तियां साहित्य के विविध रूपों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्मांकन इत्यादि में भली भांति परिलक्षित होती हैं। किंतु यह कोई समझ ले कि मात्र इन प्रवृत्तियों को दिखा भर देना ही साहित्य का काम है, तो यह केवल सतही बात होगी। वास्तविकता यह है कि साहित्य बुरी प्रवृत्तियों को केवल इसलिए दिखाता है ताकि समाज अच्छी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ सके। तो इसके लिए साहित्य का दायित्व तो ये इसका हो सकता है, क्योंकि साहित्य के दायित्व बोध का ही इसमें चर्चा हो रही है। तो देखेंगे कि इसका जो शीर्षक उपयुक्त होगा, साहित्य का दायित्व या साहित्य की जिम्मेदारियां। साहित्य एज अ पथ प्रदर्शक, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। तो ये कोई भी इसके लिए चयन कर सकते हैं। और दूसरा है इसका, जैसे ये गद्यांश है, इसका अगर फिल्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्मों के अनेक छोटे बड़े रूप थिएटर में टीवी सीरियलों में या अन्य छोटे बड़े साइबर स्टेज पर दिखाई देते हैं। युवा वर्ग इनके आकर्षण से तेज़ी से घिरकर अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। अगर हमें कहीं युवाओं को सिगरेट और शराब का शौक फिल्मी नायक को पर्दे पर देखकर पैदा हुआ तो यह कुछ गलत नहीं होगा। युवाओं की बात ही क्या, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना चाहिए। फिल्मों का यहाँ प्रभाव के लेकर है, प्रभाव कैसा इसमें बस चर्चा हो रही है, नकारात्मक प्रभाव के लेकर। फिल्म और उनका प्रभाव, फिल्म और उसका नकारात्मक प्रभाव कुछ भी हो सकता है, दुष्प्रभाव। तो ये इसका चयन कर सकते हैं। देखेंगे इसमें तो नहीं। और दूसरा ये, अगर पुनरावृत्ति हो रही, यही मेन है, उस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, या आप तार्किक आधार पर अगर उसको गद्यांश को कसौटियों पर कसेंगे तो देखेंगे कि कोई एक विषय है और जिसके आसपास पूरा गद्यांश रचा गया है, तो उससे संबंधित कोई आप एक लाइन ले लें और उसके लिए सटीक शब्द, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है तो वही वो वाक्य है, उसके लिए एक शब्द का चयन कर लें और उसी को शीर्षक लिख दें। और ये शीर्षक जरूरी, सबसे अच्छा शीर्षक वही होता है जो एक ही शब्द में आए। अगर उसका एक शब्द में चयन नहीं हो तो फिर उसके बाद एक दो शब्दों का यूज किया जा सकता है। जितना छोटा रहेगा उतना अधिक नंबर प्राप्त होगा शीर्षक चयन में। जैसे इसमें है, मानव जीवन में बात का बड़ा महत्व होता है। समाज में अपनी बात पर टिकना अच्छा माना जाता है, जबकि बातों से मुकर जाने वाले को लोग प्रायः
निंदा करते हैं। कुछ लोग इतने बातूनी होते हैं कि वे ढेर सारी बातें करते हैं, खूब बड़ी बातें करते हैं, किंतु उनकी बातों का कोई मोल नहीं होता है। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही बात कर बिगड़ी बात को भी बना देते हैं, जबकि दूसरे लोग बातों बातों में ही बात का बतंगड़ बनाकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो इसका बात का महत्व, इसका शीर्षक हर बात में बात की ही बात हो रही है। तो इस बात में, उस बात में, चाहे जिस बात में, बात का महत्व यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग शीर्षक का चयन कर लेंगे। आप चाहे 1 घंटे का वीडियो देखें, चाहे 2 घंटे का, बात लौट घूम के बस इसका कंक्लूजन यही होगा शीर्षक निकालने का कि पुनरावृत्ति हो रही हो। और सब आप पहले ये सोचें कि पेपर टफ बिल्कुल नहीं है। ये जितना मार्केट में 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो डाली जा रही हैं, सब हवाई बातें हैं। आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। अपने आप 1 महीने 60 दिन बाद देखेंगे कि अपने आप सारा आपका सिलेबस तैयार हो गया है। लेटर राइटिंग के लिए एक ही लेटर 1 दिन में तैयार करें, क्योंकि प्रारूप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर 2-3 लेटर 1 दिन में पढ़ लिए हैं। परिभाषाएं तो याद रहेंगी, लेकिन प्रारूप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़रूरी है कि 1 लेटर 1 दिन में 1 ही लेटर तैयार करें। प्रारूप उसका 1 ही लेटर का पढ़ें, नहीं तो सारे प्रारूप एक ही मिल जाएंगे, मिला जुला प्रारूप बन जाएगा फिर। इसलिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को तैयार करें लेटर राइटिंग के लिए, और 1 दिन में 1 ही लेटर का प्रारूप पढ़ें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे भी वीडियो डालता रहूँ। और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।